हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आज हम करने वाले हैं आपकी अकाउंटिंग वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में बच्चों मैंने आपको हम पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था, गुडविल क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसके फीचर क्या होते हैं, गुडविल कैलकुलेट किस तरह से की जाती है, गुडविल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पार्ट 2 जो मैंने इसका बच्चों कराया था, उसमें मैंने आपको इसका पहला मेथड बताया था, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम बच्चों दूसरे मेथड की बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में भी गुडविल वैसे ही निकाली जाती है जैसे आपने पहले करा, बेसिक प्रोसीजर आपका वही रहेगा। तो अब पहले तो मैं फॉर्मूले आपको बच्चों लिखवा देता हूँ कि गुडविल कैसे निकाली जाती है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार इसको लिखता हूं बच्चों आपके लिए। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है और निकाला कैसे जाता है। अब कि क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट तो आपने पहले एक मिनट, हाँ, एवरेज प्रॉफिट तो बच्चों पहले आपने निकाला सीखा है कैसे निकालते हैं। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। अब एक कैपिटल कैसे निकालते हैं। कैपिटल निकालने के लिए बच्चों आपको सिंपल सी चीज़ है, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है फॉर्मूले बताए सुपर प्रॉफिट मेथड के यूज़ कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। ठीक है, सुपर वर्ड से आपको पता ही चल गया होगा। सुपर मतलब जो एक्स्ट्रा हो, मतलब हायर। सुपर मतलब हायर। तो कोई भी जो फर्म होती है उसका एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। मतलब हम जब काम करते हैं, मैं कोई अब दुकान चला रहा हूँ तो मेरे को पता रहता है कि भाई नॉर्मल मेरी एक साल में इनकम कितनी होने वाली है। तो जितनी मेरी एक्सपेक्टेड इनकम होती है, जितना मेरे को लगता है कि भाई एक साल में इनकम होने वाली है, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल इनकम। और अगर आपको उससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका बचता है उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए आप क्या करते हो, जो आपके एवरेज प्रॉफिट होते हैं उसमें से जब आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हो तो उसे कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, पहले वाले मेथड में तो हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाया था। यहाँ पे हम हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दे रहे हैं, और माइनस करने के बाद जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारे पास आती है बच्चों क्या, गुडविल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इसके फॉर्मूले, और उसके बाद मैंने आपको बताया बेसिक कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ कैसे करते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो चलिए इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको एक जो है क्वेश्चन मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं एक्चुअली 2 क्वेश्चन बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में मैं आपको समझा दूँ। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिखे हैं ताकि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड जो है उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है, तो पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B are two partners in a firm with combined capital of 60,000। A और B दो पार्टनर है एक फर्म में, दोनों की मिला के कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 20% एंड द एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 50,000। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि भाई जो बिजनेस है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, वो है आपकी 20%, और एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 15,000। आपको बोला गया है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमको बच्चों एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना,
एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 15,000, है ना। हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का बच्चों मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, कैपिटल इनटू में रेट अपॉन में 100। तो बच्चों आ गया 12,000, है ना। देन उसके बाद सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 15,000 माइनस 12,000, तो कितना हो जाएगा 3,000। और उसके बाद फाइनल स्टेप में हमें निकालनी है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 3,000 इंटू में 2, 6,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 6,000 आपका गुडविल पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स दे दूंगा। ए एंड बी आर कैरिंग ऑन अ बिजनेस विद एसेट्स ऑफ 1,50,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एसेट कितने हैं, एसेट है 1.5 लाख के, और लाइबिलिटी जो है वो है आपकी कितनी बच्चों 50,000। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, 1.5 लाख माइनस 50,000, तो कितना आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है बच्चों 10%। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे 1 लाख का 10%, तो कितना आ जाएगा बच्चों 10,000। एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, द प्रॉफिट ऑन एवरेज बेसिस इज 15,000, वो दे रखा है 15,000, है ना। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो पहले हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 5,000, और आखिरी में आपकी जो बच्चों गुडविल है वो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, मतलब 300 में इंटू करना है, तो आ जाएगी कितनी 15,000। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए, इसको आप जो है पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए जिसमें आपको मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में नॉलेज दी। अब बच्चों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे पहले वाली जो क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि कभी कभार एवरेज प्रॉफिट में भी आपको एडजस्टमेंट दे रखी हो तो उसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेगी जैसे आपको दे रखी है। कुछ केसेस में आपको कैपिटल गिवन होती है, कुछ केसेस में आपको कैपिटल निकालनी पड़ती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके। तो इस तरह से आपका सुपर प्रॉफिट मेथड हो जाता है। आप जब हम इसका नेक्स्ट जो आपका पार्ट बनाएंगे फाइनल पार्ट 4, उसमें मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में अच्छे से समझा दूंगा। तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को किसी को शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या ख़राब लगती है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में प्लीज़ से लिख दीजिए। थैंक यू।